मिनट। तो आज का डेट क्या है? 23 तारीख है ना आज का। ये हो गया 23 नवंबर 2025। और हम लोग किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे? तो जेटेट के लिए कर रहे हैं। जेटेट में सब्जेक्ट क्या है हमारा? तो सीडीपी। सीडीपी का कौन सा सेक्शन बताओ? तो सेक्शन नंबर बी। जी। इसमें चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का क्या नाम है हमारा? बता दो। फंडामेंटल। फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग। फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यही ना है? टीचिंग एंड जी। लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग, यही है, हाँ? तो तुम बैठ के पढ़ो, है ना? आधा घंटा तुमको लगेगा समय। पहले बताना जब भी आओगे, क्योंकि हम ऑनलाइन लेते हैं क्लास ना। ग्रुप में लिंक भेज देंगे। अगर तुम बताएगा तो नहीं भेजेंगे। और अगर नहीं बताएगा तो इन लोगों को पूरा 6 बजे तक पढ़ाते हैं, 4 से 6 2 घंटा। तो जब भी तुम आओगे ना तो हमको मैसेज कर देना, तो हम इन लोगों को 5 ही बजे पढ़ाएंगे। फिर रुक जाएंगे। चलो जी, देखो अब हमारे पास में क्या क्या था। हमारा तीसरा स्टेज था ना। पहला हमारा ये टीचिंग लर्निंग में पहला क्या था? मोटिवेशन। दूसरा था अटेंशन। मोटिवेशन। और आज क्या देख रहे हैं हम लोग? परसेप्शन। तो परसेप्शन में हम परसेप्शन। लोग हम लोग देखेंगे जो 6 स्टेज बताए हैं। 6 स्टेज को क्या करेंगे? हल्का सा एक कहानी के माध्यम से और आसानी से समझ जाएंगे। तो कहानी में टाइटल क्या है? गोलू की अद्भुत लर्निंग यात्रा। कौन है? गोलू की अद्भुत लर्निंग यात्रा। आज गुल्लू नहीं है, आज गुल्लू को ठंडा लग गया है। इसलिए गुल्लू की जगह कौन आ गया? गोलू आ गया है। तो देखो, एक छोटे से शहर है, उसका क्या नाम है? ज्ञानपुर। क्या नाम है ज्ञानपुर। उसका? ज्ञानपुर। वहां पर एक स्कूल है, क्या नाम है स्कूल का? अब्बिया अभी एकेडमी। एकेडमी। अकेडमी। वहां पर पढ़ते थे गोलू कुमार। गोलू कुमार का नेचर कैसा था? वह मस्तीखोर था, नालायक सा दिखाई देता था। और लेकिन दिल का बहुत ही सीधा बच्चा था। पर उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। कैसी समस्या थी? क्लास में कुछ भी उसको समझ में नहीं आता था। और टॉपर्स उसको रोज चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे? अरे गुल्लू, तुम कब पास करेगा? तो गोलू उदास था। और एक दिन तय हुआ कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग एक्सपेरिमेंट डे रखा गया है। वहां पर वह जाएगा और नए तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा। पढ़ा है। तो वह दिन आया। कौन आए? दिवाकर सर। दिवाकर सर क्या लाए? सबसे रोमांचक, फनी और दिमाग का गेम चेंज करने वाले। ठीक है। कोई आई? अच्छा, कोई लगता है एब्सेंट हुई है ना? ठीक। तो गोलू की अद्भुत यात्रा के जरिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इसका लर्निंग चालू हो रहा है। देखो, ये गांव में एक छोटा सा स्कूल है। उस स्कूल का क्या नाम है यहाँ पे? क्या? अब्बिया एकेडमी। आव्या एकेडमी। इसमें गोलू कौन है भाई? ये हमारा गोलू है। इसको जो उदास उदास रहता था, बैठा है। हर बच्चा चिढ़ाता था, तुम कब पास करेगा गोलू? तो गोलू का यहाँ एक दिन आया, टीचिंग लर्निंग का एक्सपेरिमेंट डे आया। तो उसमें ये हो गए दिवाकर सर। कौन से हो गए? दिवाकर सर। वो बोले, आओ दिवाकर गोलू, सर। तुमको हम मजेदार तरीके से आज पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत होता है सेंसेशन का। किसका शुरुआत होता है? सेंसेशन का। सर क्लास में घुसते हैं और अचानक जोरदार ढोलक बजाते हैं। क्या? धाड़ धाड़ धाड़। पूरा क्लास चौंक गया। गोलू भी उछल पड़ा। अरे, ये भूकंप आया है क्या? सब कोई हंस पड़े। तो यही थी सेंसेशन। हम्म। यानी सेंसेस क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। क्या जी। सुन रही? धाड़ धाड़ और धाड़। धड़ धड़। अब कैसे एक्टिवेट हुआ? देखो, ये जो है सहाय सर, दिवाकर सर, शुरुआत क्या किए? सेंसरी इनपुट से किए। ये ढोलक लेकर के आए और अचानक क्या बजाने लगे? धाड़ 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 बजने लगा। तो बजने लगा तो हर एक बच्चा, देखो गोलू क्या हुआ, बोला अरे कहीं भूकंप तो आ गया। सब बच्चा क्या हंसने लग गया। तो पहला स्टेज समझ में आया। इसका क्या हो गया? सेंसेशन। सर क्या खींच लिए? इसका सेंसेशन खींच लिए। यानी कि वो यही थी सेंसेशन। सेंस हमारा यहाँ पे एक्टिव हो गया। अगला वाला स्टेज में आते हैं हम लोग। अगला स्टेज है हमारा अटेंशन। यही ना था हमारा, यानी कि ध्यान को केंद्रित जी। होना जरूरी है। तो इसमें सर बोलते हैं, अब जी। जो ध्यान नहीं देगा उसको आज खतरनाक पनिशमेंट मिलेगा। तो एकदम सस्पेंस बन गया। सबकी आंखें खून कर क्या हो गई? गोल हो गई।
गोलू बोलता है ये खतरनाक पनिशमेंट में क्या देंगे सर? कहीं भूत प्रेत के यहाँ भेज देंगे या कोई हार्ड वाला मैथ का सवाल दे देंगे? तो फिर से क्लास में ठहाका गूंजने लगा। तो अटेंशन हमारा क्या होगा, लॉक हो गया। कैसे लॉक हो गया? क्योंकि उसको नाखून। सर पहले से दे दिए ना कि जो ध्यान नहीं देगा उसको क्या देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो पनिशमेंट का नाम सुनते ही सबका ध्यान चला गया कि अरे भाई कौन सा पनिशमेंट मिल जाएगा। देखो ये जी सर हैं, ये समझा रहे हैं आज जो ध्यान नहीं देगा आज उसको खतरनाक पनिशमेंट मिलेगा। सबका आंख क्या हुआ, गोल गोल हो गया। अब सब बदमाशी करना छोड़ दिया, सबका ध्यान लग गया है ना। और गोलू को क्या बोलता है, बोलता है ये जी खतरनाक पनिशमेंट में हमको भूत वूत तो नहीं ना दे देंगे सर, या मैथ का तो सवाल नहीं देंगे? तो क्लास ठहाके से गूंज उठा, लेकिन जी सबका अब टेंशन हो गया कि पता नहीं सर क्या देंगे, चलो हमको सर की बातों पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो स्टेज 3 में आता है क्या, सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि वही सिलेक्शन। है जानकारी जो हमारा सेलेक्टिव हो, जो यूजफुल हो उसी को लेना, यूजलेस को नहीं लेना है। तो सर ने बोर्ड पर 50 शब्द लिखे और बोले जी सिर्फ वो शब्द चुनो जिससे तुम एग्जाम में पास हो सकते हो। तो बहुत बच्चा गलत गलत चुन लिया, लेकिन गोलू ने सोचा कि पास होने के लिए हमको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और रिवीजन चाहिए। तो गोलू रिवीजन। 3 शब्द का चुनाव किया। क्या क्या चुनाव किया? पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और तीसरा रिवीजन, रिवीजन। है ना। तो उसने यह 3 चुन लिया। तो सर बोलते हैं वाह गोलू, यही तो है हमारा सिलेक्शन की शक्ति। तो वो क्या किया, बहुत सारा वर्ड में एकदम 3 ही को ना सेलेक्ट किया, यानी वह यूजफुल जानकारी चुना। यानी ये हमारा स्टेज हो गया सिलेक्शन। क्या हो गया ये हमारा स्टेज, सिलेक्शन का स्टेज। सिलेक्शन। देखो कितना सारा वर्ड यहाँ पे लिख दिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। केमिस्ट्री है, लॉन्ग है, हार्ड है, स्टडी है, लाइफ है, फ्यूचर, बहुत सारा वर्ड लिखे है कि नहीं सर यहाँ पे? लिखे हैं बहुत सर। सारा लिखे हैं। अब बोले कि इसमें तुमको काम वाला चुनो, तो काम वाला में क्या चुन लिया, कॉन्सेप्ट चुना, प्रैक्टिस चुना और रिवीजन चुना। रिवीजन। इससे हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया सिलेक्शन। अब हम होना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि बेटा यही है सिलेक्शन की शक्ति। अब अगला वाला स्टेज में हम लोग आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, सूचना को संरचना देना। तो सर ने एक मजेदार गेम कराया, कागज के टुकड़े को बांटे और सबको कॉन्सेप्ट का मैप बनाना था। क्या बनाना था, कॉन्सेप्ट का मैप। तो गोलू ने सबसे पहले बुलेट, फिर एरो, फिर बॉक्स बनाकर एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाया। तो सर बोला अरे वाह, गोलू अब क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर। गोलू की आंखें क्या खुशी से चौड़ी हो गई। गोलू तो समझ गया कि अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। देखो इस तरह से कागज को फाड़ दिए और क्या बोले, इसको ना तुम लोग ना फिर से जोड़ो और सिस्टमेटिक तरीके से जोड़ो। तो बहुत सारा बच्चा को फटा हुआ कागज जोड़ के दे दिए। अब इसमें गोलू क्या बोला, गोलू सोचा कि नहीं, पहले हमारा सबसे पहले यहाँ पे ये पे क्या होगा, हमारा परसेप्शन। तो परसेप्शन का पहला स्टेज क्या लिख दिया, सेंसेशन। फिर क्या लिखा, सेंसेशन के बाद में अटेंशन, अटेंशन का बाद क्या लिखेगा, सेलेक्शन। सिलेक्शन। तो मैप बना रहा है, यानी कि अब वह क्या कर रहा है, सूचना को ऑर्गेनाइज न कर रहा है, यह ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि अब जी। जी कर रहा है। अब अगला स्टेज आता है हमारा इंटरप्रिटेशन, यानी कि वास्तविक अर्थ निकालना। तो सर बोलते हैं कि भाई जानकारी को इकट्ठा करना लर्निंग नहीं है। तुम सारा नोट्स मेरा रख लो, सारा वीडियो रख लो, वह नोट वह तुम्हारा लर्निंग नहीं है। बल्कि जब तुम मेरा नोट्स का मीनिंग समझेगी और एग्जाम में जा करके उसको लिखेगी तब ना वो हमारा लर्निंग होगा। जैसे जी। एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम डर नहीं है, बल्कि एग्जाम हमारे लिए क्या है, एक मौका है खुद को बेहतर साबित करने का। तो गोलू की आंखें चमकने लगी, उसने सोचा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस यही तो हमारा प्रोसेस नहीं था। अब हमको क्या है, एग्जाम से डरना नहीं है। हम लोग को नहीं है। जी एग्जाम में क्या सोचना है कि जेसेट का एग्जाम हमारे लिए एक मौका है और इस मौके से हम गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। तो तुम लोगों को जेटेट का एग्जाम से बताओ, जी डरना है कि उसको मौका के रूप में लेना है? मौका के नहीं रूप में लेना है। मौका मौका के रूप में लेना है ना। इसका अटेंडेंस गया है तुम लोगों का अगली वाला में? नहीं सर नहीं गया, ठीक है। आज तो ज्यादा क्लास ले ले रहे हैं तुम्हारा। आज ले रहे, बीच में भी नहीं ना दिए थे क्लास 21 को। जी सर। हाँ उसी का आज मेकअप कर दिए समझे। और संडे का तुम लोग को आज तो दोबारा क्लास नहीं लेंगे, जी जी जान लगा करके पढ़ो, नोट्स बनाओ, है ना। यस सर। जी
अच्छा, आप देखो हमारे पास में इंटरप्रिटेशन तो बता दिए, व्याख्या कर लेगा वो। तो अब देखो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि सर इसको समझा रहे हैं कि बेटा गोलू, सिर्फ जानकारी को लो, नोट्स बनाओ, वीडियो देखो, वो नहीं होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि तुम उसको एग्जाम में वापस जा करके लिख सको। कोई आदमी मोहल्ले का पूछे कि बताओ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो तुम उसको एक्सप्लेन कर सको। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, यही हमारा असल लर्निंग है ना। जी। ये बच्चा एग्जाम से डरता था, सोचता था क्या कि एग्जाम है, काश एग्जाम 2 महीना बाद हो, हमारा तैयारी अच्छा हो जाएगा। अब इसका नजरिया बदल गया। ये बोलता है नहीं, एग्जाम से हमको डरना नहीं है, बल्कि एग्जाम तो हमको भगवान मौका दिए हैं, क्या करने के लिए, खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने के लिए। होने के तो लिए। अब समझ गया कि लर्निंग का ऐसा ही तो प्रोसेस होता है। यही तो हमारा प्रोसेस है लर्निंग का। अब जी। स्टेप 6 में, रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, लर्निंग जो तुम्हारा हुआ है वह उसका सबूत देता है। लर्निंग का सबूत कौन देगा, रिस्पॉन्स। अगर तुम लर्निंग हुआ है तो मेरे सवाल का जवाब दोगी, तुम्हारा लर्निंग नहीं हुआ तो तुम मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दोगी। नहीं नहीं देंगे। नहीं सब कुछ टेंशन में थे, लेकिन गोलू कॉन्फिडेंट था, मुस्कुरा रहा था। क्यों मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नॉलेज अब खाली उसका दिमाग में नहीं था, नॉलेज खाली कॉपी किताब में नहीं था, नॉलेज मेरा वीडियो में देखकर नहीं था, अब नॉलेज जो है उसके एक्शन में झलक रहा था। कैसे, जैसे ही क्वेश्चन आया फटाफट पेन उठाया, लिखना हुआ चालू किया, उसको तो आंसर मालूम था। जब रिजल्ट निकला तो बहुत बड़ा सस्पेंस हुआ। क्यों सस्पेंस हुआ, गोलू तो लगातार फेल करता था, लेकिन पूरे हम्म। स्कूल में सांसें रुक गई जब प्रिंसिपल ने घोषणा किया। क्या घोषणा किया, दिस ईयर्स मोटिवेशनल चैंपियन कौन है, गोलू कुमार। क्योंकि गोलू वो पहले कुमार। फेल, अब फेल सब क्या किया, पास कर गया, तो वो तो पास। चैंपियन हो गया। तो जब चैंपियन हो गया तो देखो अब जो है पूरे असेंबली तालियों से गूंज उठी, गोलू खुशी से रो पड़ा, सर उसको गले लगा लिए। और सर क्या बोलते हैं, दिस इज द पावर ऑफ परसेप्शन बेस्ड लर्निंग। दो को पक्का पढ़ते थे ना, एक पढ़ाया था रोट जी। लर्निंग, पढ़ाए थे ना वो वाला दिन क्लास में। जी सर। रोट जी लर्निंग सर। देखो, रोट लर्निंग में तुम क्या करोगी, कोचिंग में एडमिशन लोगी, कितने साल, 1 साल पढ़ोगी, फिर क्या अच्छा। करोगे, फेल करोगे, फिर अगले साल क्या लोगी, एडमिशन लोगी, फिर क्या दोगे, फीस दोगे, फिर क्या करोगे, फेल करोगी। फिर और यह सिलसिला कितना साल चलेगा, 4 साल। 4 साल। 4 साल से भी ज्यादा चलेगा। जी। तो इसमें कोचिंग वाले का पैसा कमाई होगा, रोट लर्निंग खाली रटवाएंगे, पियाजे पियाजे वाइगोसी रटते हो ना। लेकिन अगर भी हम लोग परसेप्शन वाला करेंगे, तो परसेप्शन में पिछला साल का उदाहरण याद है, 3 महीने में ही कितने लड़की लोग पास की थी, 4 लोग पास, रासमुनी है ना शायद, 4 लोग क्या किए थे, सीटेट पास कर गए थे ना। क्यों सीटेट पास किए थे, जी सर। क्योंकि हम लोग सुबह से रात पढ़ते थे, फिर हम लोग एमसीक्यू बनाते थे, फिर हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे। ग्रुप स्टडी में बहुत सारी लड़की थी, प्रियंका थी, रासमुनी भी थी, और ये तो रायमणि, तुम भी तो रुकती थी ना वहां पे। तो हम लोग जो है सो क्या किए, रोट लर्निंग को इग्नोर किए और परसेप्शन बेस्ड लर्निंग का सहारा लिए, और नतीजा क्या हुआ, पास किए। तो अभी भी जो हम लोगों का जेटेट वाला एग्जाम होगा, कब होगा बताना, मार्च में। तो हमको रोट लर्निंग की तरफ जाना है क्या, नहीं। नहीं नहीं। सर। तो ये बताओ कि हाँ क्या हमारा मेथड परसेप्शन बेस्ड लर्निंग ये वाला सही जा रहा है। जी जी सर। सर। तो जब सही जा रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं एग्जाम में, बताओ, पास। पास करेंगे। तो पास करेंगे तो भैया तुम मेरा नोट्स भी तो बनाते जाओ। क्वेश्चन तो बाद में भेजेंगे, एक बाबू आ गया पढ़ने के लिए, तो जी उसको सर। पढ़ा रहे नहीं तो अभी तुरंत तुमको क्वेश्चन भेजते, समझी। तो क्वेश्चन तो नहीं भेज जी। पाएंगे अभी, बाद में भेजेंगे, पहले ये वाला देख लो। तो देखो अब लर्निंग का प्रूफ क्या है, लर्निंग का प्रूफ है कि तुम जो हम पढ़ाएंगे उसको तुम परफॉर्म करोगी तब ना। जैसे कि यहाँ एग्जाम आया, तो एग्जाम आया तो सारा बच्चा क्या टेंशन में है, देखो टेंशन में दिख रहा है ना ये, जी सर। रिकॉर्डिंग हाँ ठीक सर। लेकिन गोलू क्या मस्त है, इसका कॉन्फिडेंस हाई है। क्यों कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि ये जी। अच्छे से प्रैक्टिस किया है। परसेप्शन अच्छा अच्छे से कीजिए है। प्रैक्टिस किया है तो अब यहाँ पे क्या दिखता है, क्यों खुश है, क्योंकि नॉलेज जो है अब गोलू के दिमाग में नहीं है बल्कि एक्शन में है। एक्शन यानी उसका कॉपी और पेन से चलकर बाहर निकल रहा है। तो सारा बच्चा जहाँ एग्जाम में जी। डर रहा था,
वही क्या है, गोलू पूरी तरह से पास कर गया, पूरा असेंबली का हॉल क्या ताली से गूंज उठा, अरे गोलू पास हो गया है। कैसे? रिजल्ट जब आया तो प्रिंसिपल सर अनाउंस किए हैं कि आज का कॉलेज का टॉपर मिस्टर गोलू कुमार, दिस ईयर मोटिवेशनल चैंपियन कौन है? गोलू कुमार। तो गोलू की आंखों में क्या है, बताना? खुशी के आंसू आ गए। द पावर ऑफ परसेप्शन बेस्ड लर्निंग। तो हम लोगों को रोट लर्निंग करना है कि हम लोगों को परसेप्शन बेस्ड लर्निंग करना है? परसेप्शन तो बताओ, जो सोया वह आज क्या क्या खोया? बहुत जी कुछ है। बहुत सारा। परसेप्शन। परफेक्शन। जो सोया वह परसेप्शन खोया, जब परसेप्शन खोया तो वह लर्निंग खोया, जब लर्निंग खोया तो वह गोल खो दिया। जेटेड है ना हम लोगों का गोल। जी जी सर। तो ठीक है, तुम लोग को आज हम होमवर्क नहीं भेज पाएंगे, अचानक से ही इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। तो पहले कहानी सुन लो। तो हैप्पी एंडिंग हो गया। कैसे हैप्पी एंडिंग? पहले गोलू होता था फेल, लेकिन राइट लर्निंग प्रोसेस से वह क्या बन गया? हीरो बन गया। तो कहानी का मतलब है कि लर्निंग तभी होती है जब तुम में सबसे पहले क्या होना चाहिए? महसूस यानी सेंसेशन। दूसरा क्या होगा? अटेंशन। अटेंशन तीसरा क्या होगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन चौथा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन पांचवा क्या होगा? इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन छठा में होगा रिएक्शन, रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स रिएक्शन। तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको डाउट है 6 स्टेज में? नहीं सर। हाँ, सोचो, जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग सीटेट पास करते हैं, मेरे पास फोन आया था, बोला अरे सर आप 8 से पास कर दिए, आपका तो किस्मत अच्छा था। तो अब हम क्या बोलेंगे? मेरा किस्मत अच्छा नहीं है, बल्कि हमारा प्रोसेस अच्छा है। प्रोसेस प्रोसेस के कारण ही ना हमको रिजल्ट मिला है। तो जी तुम लोग पास करोगी तो क्या दोगी श्रेय? किस्मत को कि अपना प्रोसेस को? बताना। प्रोसेस प्रोसेस को। और याद रखना, अगर यदि तुम्हारा प्रोसेस गड़बड़ है, क्या है, तो रिजल्ट में क्या होगा? बताना। फेल आएगा। फेल और जब फेल आएगा तो तुमको दोष पता है कहाँ लगाओगी? दोष जो है सो किस्मत को मत लगाना। तुम दोष लगाना कि सर तो 4 बजे से क्लास लेते थे, हम नोट्स नहीं बना पाए, ये नहीं कर पाए। तो किस्मत में मत जाओ। तुमको हम इतना मेहनत से नोट्स इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम सोचो कि तुम जो टॉप करोगी तो इसके पीछे भगवान नहीं है, इसके पीछे तुम्हारा प्रोसेस है, प्रोसेस तुम्हारा क्या है? मेहनत है। तो वही मेहनत क्या देने वाला है तुमको? रिजल्ट देने वाला है। इसलिए जो बच्चा बोलता है ना कि मेरा घर का सिचुएशन खराब है, मेरा किस्मत ठीक नहीं है, उसको कोसना बंद करो और प्रोसेस को माना चालू करो। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम तुम ही लोगों को बोल रहे हैं? नहीं सर नहीं, ठीक है। हाँ, अपने ऊपर मत लेना एग्जाम्पल को। तो रही है राइट लर्निंग प्रोसेस से हमारा क्या बन गया? गोलू जीरो से हीरो बन गया। पहले गोलू देखो कैसा उदास रहता था, अब राइट लर्निंग का प्रोसेस अपना है। कौन कौन सा प्रोसेस अपना लिया है? तो देखो, गोलू का हीरो बनने का 6 ही राज है। पहला राज क्या है? सेंसेशन। ध्यान। अटेंशन। तीसरा क्या है? सिलेक्शन। चौथा क्या सिलेक्शन है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जर्वेशन पांचवा क्या है? ध्यान। इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो बेचारा गोलू का चेहरा उदास उदास होता था, और लास्ट स्टेज आते आते गोलू का चेहरा क्या हुआ? एकदम हंसे हंसे मजेदार आ गया। तो हम लोगों को भी ऐसी उदासी को भगाना है और इस तरह का मुस्कुराहट को लाना है। धीरे धीरे हम लोग, हमारी क्लास क्या हो रही है? खत्म होने जा रही है। तो अब गोलू क्या बोलता है? टॉपर जो है हम किस्मत से नहीं बने हैं, टॉपर हम कैसे बने हैं? हमारा सही प्रोसेस से बने हैं। और सही प्रोसेस तुमको 6 बता दिए, वैसे ही हमको चलना है आगे चलकर। ये रहा गोलू कुमार, और गोलू कुमार सब की ट्रॉफी को जीत चुका है, तालियां बज रही है। और हमारा भी क्लास आज का क्या हो गया? खत्म हो गया। यही क्वेश्चन था आज का। जी क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे, होमवर्क भी नहीं भेजेंगे, बाद में भेजेंगे, एक एक 1.5 घंटा बाद भेजेंगे, है ना? जब मौका होगा तो बनाकर भेज देना, दोपहर दोपहर 2 बजे तक। तो मिलते हैं अगला क्लास में, तब जी तक सर के लिए टाटा और बाय बाय। बस ठीक है सर।